नमस्ते बच्चों, होप आप लोग सब बढ़िया होंगे। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज टॉपिक हम लोग पढ़ रहे थे। ठीक है, ये चैप्टर है और इसमें आज का जो मेरा टॉपिक रहेगा वो रहेगा इम्यून सिस्टम इन द बॉडी। ठीक है, जिसमें कौन कौन से बेसिकली ऑर्गन्स होते हैं जो आपस में मिलके इम्यून सिस्टम बनाते हैं, वो हम लोग पढ़ेंगे। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं दैट कंसिस्ट ऑफ व्हाट। इट कंसिस्ट ऑफ लिम्फोइड ऑर्गन्स, टिश्यू, सेल्स एंड द सोल्यूबल मॉलिक्यूल्स, एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज को भी हम लोग इम्यून सिस्टम में ही इंक्लूड करते हैं। ठीक है, दैट इज यूनिक इन द सेंस दैट्स रिकॉग्नाइजेस फॉरेन एंटीजेंस, रिस्पॉन्ड टू दीज एंड रिमेंबर देम। ये आप लोग सबको पता है, एंटीजन आते हैं उसके लिए रिस्पॉन्ड करते हैं और साथ ही साथ हमारा इम्यून सिस्टम जो होता है उस एंटीजन को याद भी रखता है, ताकि फर्दर अगर फ्यूचर में कभी सब्सिक्वेंट एक्सपोजर होता है तो उस पर अटैक कर सकता है बहुत ही अच्छे तरीके से और पहले से बेटर वे में। ठीक है, सो दैट्स आल्सो प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन एलर्जिक रिएक्शन, ऑटोइम्यून डिजीजेस एंड द ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में मैंने आपको बताया था इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग्स दी जाती हैं। तो बच्चों, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में हम लोगों ने पढ़ा था कि ऑर्गन जब भी किसी दूसरे पर्सन से यानी डोनर से लिया जाता है तो उस टाइम पे उस ऑर्गन को रिजेक्शन जो प्रोवाइड करती है वो होती है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। ये हम लोगों ने पढ़ लिया। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड की। तो नेक्स्ट स्लाइड में मैंने आप लोगों को बता रखा है लिम्फोइड ऑर्गन्स, कौन कौन से लिम्फोइड ऑर्गन्स हैं हमारी बॉडी में। तो बेसिकली ये लिम्फोइड ऑर्गन्स क्या होते हैं? लिम्फोइड ऑर्गन्स दोज ऑर्गन्स इन विच बेसिकली देयर इज अ proliferation and maturation of the lymphocyte take place. ठीक है, proliferation होता है और maturation होता है and also origin can also take place of the lymphocytes. lymphocytes basically phagocytes होती है जो कि किसी भी एंटीजन पे अटैक करती है by forming the antibodies. ये हम लोगों ने पढ़ा है। तो प्राइमरी, अब ये जो लिम्फोइड ऑर्गन्स होते हैं बच्चों, इनको हम लोग दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक प्राइमरी होता है और एक सेकेंडरी होता है। प्राइमरी में हम लोग इंक्लूड करते हैं बोन मैरो एंड दी थाइमस, जहाँ पे कि इमेच्योर लिम्फोसाइट डिफरेंशिएट होती है इनटू द एंटीजन सेंसिटिव लिम्फोसाइट। इसका मतलब क्या हुआ? इमेच्योर लिम्फोसाइट जो हो गई वो मेच्योर लिम्फोसाइट में कन्वर्ट हो गई। ठीक है, तो मैच्योरेशन हो रहा है प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स में। मैच्योरेशन के बाद में क्या होता है? आफ्टर द मैच्योरेशन दे विल माइग्रेट टू द सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन। तो प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन के अंदर प्रोलिफरेशन हो गया, मैच्योरेशन हो गया, मैच्योरेशन के बाद में ये दूसरी जगह जाएगी सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन में। और सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन के एग्जांपल्स हैं हमारे पास में लाइक स्प्लीन, lymph node, tonsils, pair patches of the small intestine and the appendix. ये मेनली ऐसी जगह होती है जहां पे कि जो माइक्रोब्स होते हैं वो वहां पे कलेक्ट होते हैं। ठीक है, स्प्लिन में हो गया, लिम्फ नोड में हो गया, तो यहाँ पे लिम्फोसाइट्स को रहना बहुत जरूरी है ताकि जैसे कोई माइक्रोब आए उसको ये अटैक करके खत्म कर सके। ठीक है, तो बेसिकली क्या हो गया, ये सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन ऐसे हो गए, दे आर प्रोवाइडिंग द साइट फॉर द इंटरेक्शन ऑफ द लिम्फोसाइट विद द एंटीजन। तो लिम्फोसाइट का जो क्या कहूँ मैं, कॉन्टैक्ट है या लिम्फोसाइट का जो अटैक हो रहा है एंटीजन पे, वो पर्टिकुलर इस सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन में ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिम्फोसाइट्स अपना काम करती है, बनती मेच्योर होती है प्राइमरी में, प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन में, अटैक कहाँ करती है? सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन में। ठीक है, आगे होगी आप लोगों को बात समझ में। नेक्स्ट मैं बात करती हूँ नेक्स्ट स्लाइड की। नेक्स्ट स्लाइड मैंने ये आप लोगों को दे रखी है, ये पिक्चर दे रखा है आप लोगों को। तो बेसिकली लिम्फ नोड्स इसमें बताए गए हैं, जगह जगह पे लिम्फ नोड्स होते हैं, जो लिम्फेटिक वेसल्स होती है उसमें जगह जगह पे इंटरवल पे छोटे छोटे से लिम्फ नोड्स होते हैं। ठीक है, ये लिम्फ नोड्स होते हैं जहाँ पे कि लिम्फोसाइट्स प्रेजेंट होती है और वहीं पे वो काम करती है मेनली। दूसरा थाइमस, थाइमस मैंने अभी बताया प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन है और ये लिम्फेटिक वेसल्स है जो कि लिम्फ को कैरी करती है ना। ये आप देखो तो आपको ग्रैंड से नोडूल लाइक स्ट्रक्चर दिखेगी, ये गोल 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 गोल। ठीक है, ये गोल गोल स्ट्रक्चर क्या है? ये है बेसिकली लिम्फ नोड, यहाँ पे कि लिम्फ कलेक्ट होता है। ये देख, यहाँ पे ऊपर भी दिख रही है और आप ये फील करोगे यहाँ पे कई बार कफ हो जाता है और ये थ्रॉट की थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, तो यहाँ पे भी आप अगर पैल्पेट करके देखोगे ना तो आपको फील होगी, है ना। आई एम एलर्जिक पर्सन, तो मेरे अधिकतर फील होती ही है, मोस्ट ऑफ यू नो वेरी वेल। चलो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं
बोन मैरो जो है वो बेसिकली प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन में मैंने बताया था आपको, जहाँ पे कि जितनी भी ब्लड सेल्स होती है वो सब प्रोड्यूस होती है इंक्लूडिंग द लिम्फोसाइट। थाइमस क्या है? इट इज अ लोब्ड ऑर्गन लोकेटेड नियर द हार्ट बीनीथ द ब्रेस्ट बोन। इसके लिए मुझे लास्ट स्लाइड पे चलना पड़ेगा। लास्ट स्लाइड में देखो ये रहा थाइमस। ये थाइमस जो होता है ये प्यूबर्टी तक बिल्कुल डिसअपेयर हो जाता है, खत्म हो जाता है, क्योंकि उस टाइम तक पूरा इम्यून सिस्टम डेवलप हो चुका होता है। उससे पहले इम्यून सिस्टम इतना ज्यादा डेवलप नहीं होता है, तो ये आपकी इम्यूनिटी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आपके देखो नेक्स्ट स्टेटमेंट यही आ रहा है, द थाइमस इज क्वाइट लार्ज एट द टाइम ऑफ बर्थ बट कीप्स रिड्यूसिंग इन साइज विद द एज, और बाय द टाइम इज अटेंड इट रिड्यूसेस टू अ वेरी स्मॉल साइज। बहुत छोटा सा हो जाता है ये, ठीक है। और ये दोनों के दोनों ही एक पर्टिकुलर साइट प्रोवाइड करते हैं फॉर द डेवलपमेंट एंड द मैच्योरेशन ऑफ द टी लिम्फोसाइट, बोन मैरो एंड थाइमस, ठीक है। बोन मैरो में बी लिम्फोसाइट, थाइमस में टी लिम्फोसाइट, इस तरह से, इसी वजह से इनके नाम है, बी लिम्फोसाइट, बी फॉर बोन मैरो, टी लिम्फोसाइट, टी फॉर थाइमस। उसके बाद में हम लोग बात करते हैं जो सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स है। सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स में हम लोगों ने पढ़ा था स्प्लीन। तो स्प्लीन क्या होता है? एक वीन शेप्ड ऑर्गन होता है जिसमें लिम्फोसाइट्स प्रेजेंट होती है। इट एक्ट एज अ फिल्टर ऑफ ब्लड, है ना। यहाँ पे लिम्फोसाइट्स क्यों प्रेजेंट है? क्योंकि यहाँ पे ब्लड जो होता है वो फिल्टर होता है। जब भी ब्लड फिल्टर होगा तो जो माइक्रोब्स होंगे वो वहां पे आएंगे, ठीक है। फिल्टर हो गया ना, ब्लड क्लियर हो गया, तो माइक्रोब्स को उसने साइड में कर दिया। अब इन माइक्रोब्स का करे क्या? तो इन माइक्रोब्स को अटैक करना है, खत्म करना है, ताकि इन्फेक्शन ना हो बॉडी में। तो इन माइक्रोब्स को ऑन द स्पॉट खत्म करने के लिए हमें चाहिए क्या? लिम्फोसाइट, ठीक है। सो बेसिकली इट एक्ट्स एज अ फिल्टर ऑफ द ब्लड बाय ट्रैपिंग द ब्लड बोर्न microorganism, and it also has a large reservoir of the erythrocyte. So that spleen basically provide the site for the lymphocyte action. क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट स्लाइड की बात करते हैं हम लोग। नेक्स्ट स्लाइड में क्या दे रखा है मैंने आप लोगों को? नेक्स्ट स्लाइड में मैंने लिम्फ नोड के बारे में दे रखा है। तो लिम्फ नोड मैंने आप लोगों को बताया था कि एक छोटी छोटी सी स्ट्रक्चर होती है, स्मॉल सॉलिड स्ट्रक्चर होती है, जो कि डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स में प्रेजेंट होती है अलोंग द लिम्फेटिक सिस्टम। ये लिम्फेटिक सिस्टम का ही एक पार्ट है ना। 10th क्लास में पढ़ाया जाता है बेसिकली पूरा लिम्फेटिक सिस्टम, जिसमें कि हम लोग स्टार्ट करते हैं लिम्फेटिक कैपिलरी से, फिर लिम्फेटिक वेसल से, फिर लिम्फेटिक वेसल्स ज्वाइन होती है लिम्फ नोड में, फिर लिम्फ नोड से वापस से लिम्फेटिक वेसल्स जुड़ के बन जाती है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम को, ठीक है। तो सबसे पहले लिम्फेटिक कैपिलरीज होती है एलसी, फिर लिम्फेटिक वेसल होगी एलवी, फिर लिम्फ नोड में वो जाएगी, ठीक है। और लिम्फ नोड से फिर वापस से लिम्फेटिक वेसल्स निकल के जुड़ जाती है किससे? ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम से। ये हम लोग 10th क्लास में पढ़ते हैं, ठीक है। बाकी अगर कोई डाउट हो तो आप मुझसे जरूर पूछना, मैं गूगल मीट में आपको जरूर बताऊंगी। सो लिम्फ नोड ऑल्सो सर्व टू ट्रैप द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऑफ अदर एंटीजन। यहाँ पे कहाँ से आ रहे हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म? क्योंकि लिम्फ नोड में बेसिकली लिम्फ आता है। स्प्लीन में क्या पढ़ा हम लोगों ने? ब्लड आता है। तो ब्लड के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे वो वहां खत्म हो जाएंगे। लिम्फ के अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे वो लिम्फ नोड में खत्म हो जाएंगे बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ लिम्फोसाइट्स, ठीक है। आगे आपको बात समझ में? सो लिम्फ नोड्स आर आल्सो रिस्पांसिबल फॉर द एक्टिवेशन ऑफ द लिम्फोसाइट प्रेजेंट देयर एंड दैट विल कॉज द इम्यून रिस्पांस। उसके अलावा यहाँ से जो क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आता है वो आता है MALT से, शॉर्ट फॉर्म में आ जाता है। MALT आपको दे दिया जाता है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस MALT? तो दैट इज व्हाट? दैट इज म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू। जो भी हमारे ओपन ट्रैक्ट है, जैसे हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, हमारा यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट, तो ये जितने भी ओपन ट्रैक्ट है, ओपन का मतलब ये मतलब ओपन यहाँ पे चैम्बर्स है ना, एंट्री एग्जिट होती रहती है मटेरियल्स की। तो यहाँ से माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी एंटर करते हैं। तो उनको मतलब उनको वैसे ना जैसे ही आए वैसे ही झपटा मार के खत्म कर दिया, वैसी वाली सिचुएशन है यहाँ पे। तो जैसे ही आए वहां पे म्यूकोसा है, और म्यूकोसा में जो लिम्फोसाइट्स है वो बेसिकली क्या करेगी? उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ऑन द स्पॉट खत्म कर देगी ताकि वो आगे ट्रेवल ही ना करे, ठीक है। सो इट कॉन्स्टिट्यूट्स अबाउट 50% ऑफ द लिम्फोइड टिश्यू इन द ह्यूमन बॉडी, ठीक है। तो दैट लिम्फोइड टिश्यू आल्सो लोकेटेड विद इन द लाइनिंग ऑफ द मेजर ट्रैक्ट्स। और ये कहाँ पे है मेजर ट्रैक्ट्स? रेस्पिरेटरी, डाइजेस्टिव एंड द यूरोजेनाइटल।
तो यहाँ पे जितनी भी म्यूकोसा प्रेजेंट है, ये म्यूकोसा का जो मेनली फंक्शन है, यहाँ पे प्रेजेंट इस म्यूकोसा में जो लिम्फोसाइट है वो ही क्या करती है, बेसिकली इस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को खत्म कर देती है। ठीक है, तो इस लिम्फोइड टिश्यू को, जो म्यूकोसा से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको कहते हैं म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू। क्लियर हो गया? ठीक है, बाकी हम लोग डिस्कस कर लेंगे आपकी गूगल मीट में। थैंक यू सो मच बच्चों।